पृथ्वी हमारा घर, जहाँ हम रहते हैं। पृथ्वी हमें लाखों साल से जिंदा रहने के लिए हवा और पानी का मुहैया कराता है, जिसके वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि पृथ्वी कैसे जन्म हुआ। दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। बाकी बचे धूल और बादल का कण इधर उधर बिखर गया, जो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल में एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस तरह कई सारे पिंड बन गए। उनमें से एक हमारा पृथ्वी भी था। जन्म के वक्त वो बहुत गर्म था। करीब 1200 डिग्री सेल्सियस हमारे पृथ्वी का तापमान उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त लगातार उल्का के वर्षण हो रहा था। क्योंकि जो धूल और बादल का गैस एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तब उल्का और बाकी सारे चीज़ बन रहे थे। उसी वक्त हमारे सौरमंडल बहुत ही उथल पुथल भरा रहा। एक दूसरे से टकराने की वजह से कई सारे ग्रह और उपग्रह नष्ट हो रहे थे। जन्म के समय हमारे सौरमंडल में करीब करीब 100 ग्रह थे जो सूरज के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका संख्या घटती गई, क्योंकि एक दूसरे से टक्कर होने की वजह से काफ़ी सारे ग्रह आपस में जुड़ रहे थे। लेकिन हमारे चंद्र का जन्म का रहस्य कुछ अलग है। उस समय थिया नाम की एक ग्रह, जो कि मंगल ग्रह के बराबर है, वो पृथ्वी से टकराई। उस टक्कर इतना जोरदार था कि पृथ्वी का एक टुकड़ा निकल कर अंतरिक्ष में चला गया और वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, और इस तरह हमारे चंद्र का जन्म हुआ। जन्म के समय चंद्र बहुत ही करीब था पृथ्वी के, बहुत ही नज़दीक था। धीरे धीरे वक्त के साथ वो दूर होता चला गया और उस समय पूरे पृथ्वी में गर्म लावा से भर गया। धीरे धीरे वो ठंडा होता गया, लेकिन एस्टेरॉयड का टकराना करोड़ों साल तक चलता रहा, क्योंकि पृथ्वी से निकला हिस्सा वापस पृथ्वी में टकरा रहा था। और वैज्ञानिक मानते हैं कि उस उल्का में पानी और नमक की मात्रा भी थी, जिसे हमारे पृथ्वी को पानी मिला। आज जो हम समंदर देखते हैं वो उसी उल्का के वजह से है। ये उल्का का टकराव करोड़ों साल तक चलता रहा उसी तरह। बाद में उनके टकराव धीरे धीरे कम हुआ और पृथ्वी शांत होने लगा। पृथ्वी में मौजूद पानी सूरज के किरण के साथ भाप बना और बारिश होने लगा, और करोड़ों साल तक बारिश होने लगा। और उस टाइम पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूब गया, लेकिन लावा का निकलना अभी भी चल रहा था, और इस तरह छोटे छोटे द्वीप बन गए, और वो छोटे छोटे द्वीप आपस में मिलकर महाद्वीप बन गए। शुरुआत में पृथ्वी के एक हिस्से में सारे महाद्वीप एक ही हिस्से में था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट की खिसकने से सारे अलग हो गए। उस समय समंदर के नीचे जिंदगी शुरू हो गया था। छोटे छोटे जीव समंदर के अंदर पनपना शुरू हो गए, और वो ऑक्सीजन छोड़ते थे जो आज पृथ्वी में मौजूद है। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी विकसित होता चला गया और बड़े बड़े जीव बनने लगे, और जिंदगी समंदर से बाहर आ गया और ज़मीन पे चलने लगा। उस समय बड़े बड़े डायनासोर भी जन्म हो गए थे। फिर से एक और बड़ा उल्का का टकराव के वजह से
बड़े डायनासोर सारे ख़त्म हो गए, जिसके वजह से हम इंसान आज धरती पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं जिस चीज़ का शुरुआत होता है उस चीज़ का अंत भी होता है। उसी तरह हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ है और उसका ख़त्म भी होगा। दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि दुनिया कैसे ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड हिंदी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।